जाट बलवान जय भगवान, यह महज नारा नहीं बल्कि उद्घोष है शत्रु के वध का, जो देश की सीमाओं को भेद देने की सोच रखते हैं, कोशिश करते हैं भारत की अखंडता को चुनौती देने का। क्योंकि इस युद्ध घोष के साथ शुरू होती है वो जंग जो तब तक नहीं रुकती जब तक शत्रु हार नहीं मानता, जब तक शत्रु देश की भूमि से बाहर नहीं जाता, जब तक शत्रु भारत की अपार शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज और आप देख रहे हैं भारत तक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी रेजिमेंट के बारे में, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन मानसिक रूप से हार मान लेता है और शारीरिक रूप से वो अपने आगे मौत के साक्षात दर्शन करने लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाट रेजिमेंट की। सबसे पुरानी रेजिमेंट, सबसे ज्यादा वीरता जीतने वाली रेजिमेंट, दो विश्व युद्ध में शामिल होने वाली रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट को 225 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत से वो जाट रेजिमेंट के तौर पर नहीं जानी गई। इसका भी एक दिलचस्प सफर रहा है। रेजिमेंट की शुरुआत होती है साल 1795 से। इसकी शुरुआत कलकत्ता नेटिव मिलिट्री द्वारा की गई थी, जो बाद में बंगाल सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन बन गई। उधर भारत में सत्ता और प्रभुत्व की तलाश में जाटों के साथ संघर्ष में आए ब्रिटिश ने नोटिस किया कि सिखों के बाद जाटों ने उन्हें सबसे ज्यादा पानी पिला दिया है। ये जाटों के सैनिक के गुणों और दमखम से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बंगाल सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। 1803 में 22वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पहली बटालियन का गठन किया गया। दूसरी और तीसरी बटालियन सन 1817 और 1823 में बनाई गई। जनवरी सन 1922 में भारतीय सेना की 9वीं जाट रेजिमेंट का गठन हुआ। आज नाम भले ही जाट रेजिमेंट है, लेकिन इसकी इंसिग्निटिया में 9वां अंक आज भी दर्ज है। जाट रेजिमेंट कैसे बनी, आपने वो इतिहास तो जान लिया। अब आपको बता देंगे कि जाट रेजिमेंट का दम क्यों माना जाता है। उसे समझने के लिए आपको पहले कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। महमूद गजनी का तो नाम आपने सुना ही होगा। 1024 में सोमनाथ मंदिर के द्वार को लूट ले गया था वो। अंग्रेजों के दौर में ही जाट योद्धाओं को उसे वापस लेने भेजा गया। बैटल ऑफ काबुल के दौरान ही 6ठी जाट बटालियन उस द्वार को वापस हिंदुस्तान लेकर आई। भारत को अखंड रखने में जाट रेजिमेंट की योगदान बड़ी है। हैदराबाद को लेकर जब ऑपरेशन पोलो हुआ तो उसमें भी 6ठी जाट रेजिमेंट की बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण वो ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। जाट रेजिमेंट के जो बटालियन हैं वो शुरू से ही इतिहास में अपना दमखम दिखाते रहे हैं। बात 1948 की है, जब रॉयल जाट कही जाने वाली फर्स्ट जाट लाई को लाल किले और राष्ट्रपति भवन की सेरेमोनियल बटालियन बनने का गौरव हासिल हुआ और वो लाल किले में ध्वजारोहण में हिस्सा लेने वाली पहली बटालियन बनी। संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशन भी जाट रेजिमेंट की भागीदारी रही है। 1953 में यूएन शांति सेना पहली टुकड़ी का भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाली 6ठी जाट रेजिमेंट ही थी। यही नहीं दोस्तों, जाट रेजिमेंट उन गिने चुने रेजिमेंटों में से एक है जो नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल और एयरफोर्स के सुखोई स्क्वाड्रन से एफिलिएटेड है। सेना की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार विजेता रेजिमेंट जाट रेजिमेंट है। रेजिमेंट ने साल 1839 से 1947 के बीच कई बड़े सम्मान हासिल किए, जिसमें 6 बैटल ऑनर और 2 विक्टोरिया क्रॉस शामिल है। स्वतंत्रता के बाद 4 बैटल ऑनर, 3 अशोक चक्र, 4 महावीर चक्र और 8 वीर चक्र जैसे सेना पदक सहित ढेरों सम्मान जो है वो जाट रेजिमेंट के खाते में है। ये तो बात उपलब्धियों की हुई दोस्तों। जब बात पाकिस्तान की आती है तो कैसे जाट रेजिमेंट पाकिस्तान के आगे यमराज बन खड़ी हो जाती है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जाट रेजिमेंट से जो जुड़े कुछ और तथ्य हम आपको बताते हैं, जैसे जाट रेजिमेंट की कितनी बटालियन है, इसका मुख्यालय कहां है।
जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। वर्तमान में रेजिमेंट की 24 बटालियन है। 24वीं बटालियन का गठन सबसे नया है जो हाल ही में हुआ है। इसके साथ ही यह सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट है जिसके प्रत्येक बटालियन में 800 से लेकर 850 सैनिक होते हैं। इस रेजिमेंट में मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोगों की भर्ती होती है। बताया जाता है कि रेजिमेंट में तकरीबन 96% जाट हैं। रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो बरेली उत्तर प्रदेश में है। जाट रेजिमेंट की वीरता के कई किस्से हैं जिनमें से एक यह है कि पाकिस्तानी सेना भी उसकी ताकत की कायल हो गई थी। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल फैजल मुकीम खान ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान क्राइसिस इन कमांड में जाट रेजिमेंट के बारे में लिखा था। हमने 3 दिसंबर सन 1971 में अपनी पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ भारतीय सेना पर हुसैनी वाला के पास हमला किया और कुछ ही क्षण में हमने भारतीय सेना के पांव उखाड़ दिए। उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण सुरक्षा चौकियां अब हमारे कब्जे में आ चुकी थी। जल्द ही हमारी सेना कौसारे हिंद पोस्ट के समीप जा पहुंची। वहीं भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी उस पोस्ट की सुरक्षा में तैनात थी। छोटी सी गिनती वाली जाट रेजिमेंट की टुकड़ी ने लोहे की दीवार बन पाकिस्तानी सेना पर भूखे शेर की तरह हमला कर दिया और इस आक्रमण के आगे पाकिस्तानी सैनिक ढेर होते चले गए। भारतीय सेना के ये सभी सैनिक जो थे वो जाट थे। इस आमने सामने की लड़ाई में जाट रेजिमेंट के जो जाट सैनिक इतनी बेमिसाल बहादुरी और जोश से लड़े कि पाकिस्तान की सभी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, सभी आशाएं धूमिल हो गईं और उन्होंने यह माना कि हमारी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया और हम वो जंग हार गए। बैटल ऑफ डोगरई 1965 ये वो वक्त था जब पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया था। 3 जाट बटालियन के बारे में कहा जाता है कि एक लौती बटालियन थी जिसने इच्छा गिल कनाल क्रॉस की थी और उसने अपने से ज्यादा दुश्मनों को धूल चटाया था, जिसमें पाक सेना के लगभग 300 से अधिक सैनिक जो हैं वो मारे गए थे। इसके बाद लाहौर घिर गया था और लाहौर में भारत का तिरंगा लहराया था। स्वतंत्र भारत में जाट रेजिमेंट ने 1947-48 के जम्मू और कश्मीर में, 1962 में चीन युद्ध और 1965 में और वहीं 1971 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष सहित श्रीलंका और सियाचिन में भी जाट रेजिमेंट को गौरवान्वित किया है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके जैसे ही मतवालों की टोली सबसे पहले पाकिस्तान से भिड़ी थी और कारगिल की साजिश को बेपर्दा कर दिया था। सन 1999 में करगिल संघर्ष में रेजिमेंट की 5 बटालियनों ने अग्रिम मोर्चों पर जंग लड़ी और उस जज्बे और बहादुरी का प्रदर्शन किया जिसके लिए यह रेजिमेंट पहचानी जाती है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे आप किस रेजिमेंट की कहानी सुनना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।